अवॉइड गेटिंग बैनड एडमोब अकाउंट 2025। अगर आप लोग भी अपने एडमोब को बचाना चाहते हो तो भाई देखो, कॉमन से मिस्टेक्स तो सबको पता है कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन 2000 पॉलिसी में जो 2025 में नई पॉलिसी आई थी उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए थे। लेकिन उन चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप लोग एडमोब को अपने बैन होने से बचाना चाहते हो। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एक ऐप्स के लिए कितने एडमोब अकाउंट बनाने चाहिए, सॉरी मल्टीपल ऐप्स के लिए कितने एडमोब अकाउंट बनाने चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों के मन में थॉट चलता है कि भाई जितने ऐप हम लोग प्ले स्टोर पर डालेंगे क्या सबके लिए हमें अलग अलग एडमोब अकाउंट बनाना चाहिए या फिर एक ही अकाउंट से काम चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एडमोब से रिलेटेड, एंड्रॉइड ऐप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहता हूँ जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई अपने ग्राफ पे, और ग्राफ पे आने के बाद मैं यहीं पे आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। कॉमन मिस्टेक्स, उसके बाद एडवांस जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, 2025 में कौन कौन सी चेंजेस आए थे वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। और अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में यूडीमी पे कोर्स बनाया है जो बिगिनर टू एडवांस लेवल का है। तो आप लोग भी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीख के आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा अपने ऐप को बूस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का बहुत वैल्यू है, अगर आप लोग नहीं इसको प्रायोरिटी देते हो तो एक टाइम के बाद आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है, क्योंकि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन फ्यूचर ही है और कुछ भी नहीं। गूगल ऐड कब तक चलाओगे भाई, गूगल ऐड मत चलाओ, मैं तो आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 जो मिस्टेक्स है वो है इनवैलिड ट्रैफिक। जो हर किसी को पता है कि भाई इनवैलिड क्लिक्स आते हैं तो एडमोब मतलब एडमोब में वॉयलेंस आता है, आई मीन एड लिमिट लगता है, या फिर किसी रीज़न में तो एडमोब बैन भी हो जाता है। तो इनवैलिड क्लिक्स को अवॉइड करना है, ये कॉमन मिस्टेक है। उसके बाद एड प्लेसमेंट पॉलिसी वॉयलेंस। आप लोगों ने कभी कभी तो नोटिस किया होगा कि आपका एक्सीडेंट क्लिक की वजह से आपका जो एड यूनिट होता है ब्लॉक हो जाता है। ये अधिकतर फेसबुक ऑडियंस में ज़्यादा होता है। तो सेम प्रोसेस एडमोब में भी है कि अगर आप लोग सही से ऐड प्लेस नहीं करते हो, इनवैलिड क्लिक ज़्यादा होते हैं, उस पर क्लिक्स ज़्यादा आते हैं, तो एडमोब आपके ऐड यूनिट आईडी को ब्लॉक कर देता है। आई मीन आपका ऐड यूनिट आईडी है जो प्लेसमेंट वो ब्लॉक हो जाता है, इससे वॉयलेंस होता है, आपका ऐड नहीं आता है और इन फ्यूचर आपको अकाउंट में प्रॉब्लम भी आ सकता है, रिस्ट्रिक्शन भी आ सकता है। तो ये कॉमन मिस्टेक 2 और कॉमन मिस्टेक 3 है जो वो है ऐप कंटेंट पॉलिसी वॉयलेंस, जैसे कि सेक्सुअल वॉयलेंस कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक यूटिलिटी ऐप्स, जैसे कि यहाँ पे बैटरी बूस्टर, इस तरीके के फेक ऐप्स प्ले स्टोर पे काफ़ी रिमूव हुए थे। आप लोगों ने भी नोटिस करा था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो इस तरीके से जो मतलब फ़ोन क्लीनर, मतलब बैटरी बूस्टर, ऐसे करके बहुत सारे फेक ऐप्स थे प्ले स्टोर पे जिनको प्ले स्टोर ने 1 बाय 1 रिमूव करा, और वहाँ पे आप लोगों को उस ऐप्स में जो एड्स होती हैं उनको भी बैन करा 1 बाय 1। तो यहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट को अवॉइड करना है, क्योंकि एडमोब कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। और अर्निंग ऐप को लेकर बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि अर्निंग ऐप में क्या हम एडमोब के ऐड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आज से 4 साल 5 साल पहले ये ट्रिक चलती थी कि आप लोग एंड्रॉइड ऐप में इस चीज़ को इंटीग्रेट कर अपने अर्निंग ऐप में एडमोब के ऐड को लगाकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसमें इनवैलिड क्लिक बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एडमोब ने साफ साफ मना किया है कि अर्निंग ऐप में ऐड लगाना ही नहीं है। अगर आप लोग लगा भी लेते हो चोरी से कि भाई एडमोब कौन सा देखने आ रहा है, तो भाई एडमोब के पास ही सारी चाबी है ताले की, तो उसको पता लगेगा जिस दिन, उस दिन आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा, प्लस ऐप को तो रिमूव करेगा ही करेगा। उसके बाद जो यहाँ पे 4th है रिपीटिव और मिसलीडिंग कंटेंट। अब रिपीटिव में क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने किसी ऐप को रेस्किन किया है, अब उसको अच्छे से रेस्किन नहीं किया है, आपको रेस्किन करने भी आना चाहिए। आई मीन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चेंजेस करने होते हैं, पैकेज नेम, ऐप वर्जन, उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर, ऐप आइकन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने पैकेज नेम तो चेंज कर दिया, वर्जन कोड तो चेंज कर दिया, ऐप आइकन चेंज किया नहीं, बैकग्राउंड चेंज किया नहीं, तब वो हो जाएगा वो मिसलीडिंग कंटेंट, आई मीन सॉरी रिपीटिव कंटेंट में आ जाएगा। तो इसलिए आपको खास बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों ने भी ऐसी गलती करी है तो इसको अभी से अवॉइड करें। ये तो थे कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है। अब बात करते हैं 2025 में जो नई पॉलिसी आई थी, न्यू पॉलिसी चेंज इन 2025, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2025 में नई पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। रियल टाइम ट्रैफिक क्वालिटी मॉनिटर, ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब एडमोब आपके रियल टाइम के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, ये नहीं कि भाई आपके 1 महीने पहले कहाँ से ट्रैफिक थे, आप कहाँ से है। अब आपका एडमोब कंटिन्यूसली डे का मतलब हर टाइम का ट्रैफिक मॉनिटर करता है, तो उसको अगर डिटेक्ट होता है कि आप लोग गूगल ऐड चलाकर यहाँ पे बहुत सारा ऐड ट्रैफिक ले रहे हो, ऐप इंस्टॉल ले रहे हो, अब उसी में आपके इनवैलिड क्लिक ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से गूगल आपके अकाउंट में ऐड लिमिट लगा देता है, या फिर कह लो एडमोब को बैन भी कर देता है किसी किसी केस में। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग एडमोब की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए रियल टाइम पे एडमोब ज़्यादा काम कर रहा है अब, क्योंकि रियल टाइम डेटा ही उसको ज़्यादा परफेक्ट लगता है, जिसमें सडनली स्पाइक CTR क्लिक थ्रू रेट हो गया, ट्रैफिक फ्रॉम स्पेसिफिक गोज विद हाई क्लिक एक्टिविटी, गूगल हैज़ एक्सपेंड इज रियल टाइम इनवैलिड ट्रैफिक, डिटेक्टिंग फ्लैगिंग सब्सक्रिप्शन पैटर्न एज दे हैपन, दिस इंक्लूड्स। तो
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गूगल मॉनिटर कर रहा है, तो खास करके आपको ये बात का ध्यान रखना है कि गूगल आप रियल टाइम पे काम करता है। जो 2025 में नई पॉलिसी आई है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड पॉलिसी है वो है एड ट्रांसपेरेंसी एंड यूज़र कंटेंट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट ऑफ यूज़र मैनेजमेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म UMP for GDPR CPPA कंप्लियंस। तो यहाँ पे ऐप मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन एड यूजेज एंड ऑब्टेन यूज़र कॉन्सेंट बिफोर शोविंग पर्सनलाइजेशन एड्स। तो यहाँ पे आपको खास करके एड ट्रांसपेरेंसी एंड यूज़र कंटेंट जो है इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है अगर आप लोग नई पॉलिसी के साथ जाना चाहते हो। एडमोब को हर कोई यूज़ करना चाहता है, बस एक चीज़ की वजह से नहीं यूज़ करता है क्योंकि उसमें एड लिमिट आता है और अकाउंट में बहुत ज़्यादा सस्पेंड के चांसेस होते हैं। अब ये सब चांसेस तभी होते हैं जब आप लोग इनमें से कोई भी गलतियाँ करते हो। अगर आप लोग इसमें से कोई गलती नहीं करते हो तो यार एड लिमिट कभी आपके द्वार पर आएगा ही नहीं, कभी आपके दरवाजे पर आएगा ही नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आप लोगों को खास बात का ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ चाहे तो आप लोग इनको नोट 1 by 1 इनको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर इन फ्यूचर अगर आप लोग एडमोब को यूज़ करना चाहते हो। नहीं तो आप लोग इस वीडियो को देखोगे आपको पता लग जाएगा, बाद में आप लोग कहोगे कि भाई मुझे तो पता लग गया, कल को भूल जाओगे तो फिर वो गलतियां करोगे, बाद में प्रॉब्लम फिर आने वाली है। तो यहाँ पर जो तीसरी पॉलिसी है पॉलिसी लिंकिंग अक्रॉस गूगल इकोसिस्टम। गूगल नाउ कोरिलेट पॉलिसी वॉयलेंस अक्रॉस एडमोब प्ले स्टोर एंड फायरबेस। ए सस्पेंड प्ले स्टोर अकाउंट में रिजल्ट इन एडमोब अकाउंट क्लोजर एंड वाइस पर्सन। तो यहाँ पे पॉलिसी लिंकिंग अक्रॉस गूगल इकोसिस्टम। तो अगर आप लोगों ने देखो एडमोब के साथ अपना प्ले कंसोल लिंक करा है या फिर कह लो आप लोगों ने प्ले कंसोल के साथ एडमोब लिंक करा है, तो इन फ्यूचर जब भी एक में प्रॉब्लम आएगा तो दूसरे में प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिस अकाउंट पे आपका एडमोब अकाउंट है उस अकाउंट पे कभी भी प्ले स्टोर अकाउंट नहीं खरीदना है, और जिस अकाउंट पे प्ले स्टोर अकाउंट है उसमें कभी भी एडमोब अकाउंट नहीं बनाना है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप लोग इसको अवॉइड करें, इसको ध्यान में रखें कि कभी भी आपको सेम जीमेल पे ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एडमोब और यहाँ पे आपका प्ले कंसोल। अब बात कर लेते हैं कि हमें ध्यान रखना है भाई, सबसे बेस्ट है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा एडमोब अकाउंट बैन ना हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अवॉइडिंग बैन, मॉनिटर ट्रैफिक सोर्स। आप लोग अपने ट्रैफिक को मॉनिटर करो। देखो पहली बात तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप लोग सोचते हो कि मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई ट्रैफिक कहाँ पे देखें। ट्रैफिक देखने का सबसे अच्छा सोर्स है प्ले कंसोल। आपका प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से जितने भी ग्राफ हैं उन सभी को चेक करो कि आपका ट्रैफिक कहाँ से, एक्सटर्नल से कितना आ रहा है, इंटरनल से कितना आ रहा है, प्लस सर्च से कितना आ रहा है, गूगल ऐड से कितना आ रहा है। अगर आप लोग गूगल ऐड चला रहे हो, नहीं चला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको अपने ट्रैफिक को मॉनिटर करना है। उसके बाद जो सेकंड है वो है फॉलो स्ट्रिक्ट एड्स प्लेसमेंट गाइड। आपको ऐड प्लेसमेंट करने से पहले आपको 1000 बार एडमोब की पॉलिसी पढ़नी चाहिए कि एडमोब कैसे ऐड अलाउ करता है, कैसे ऐड कहाँ लगाने चाहिए, कौन से ऐड कहाँ बेटर रहते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रख लिया ना तो आपका एडमोब ऑलरेडी बैन होने से बच जाएगा। बस ये गलती नहीं करनी है आपको फॉलो स्ट्रिक्ट ऐड प्लेसमेंट को ध्यान रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐड कहाँ कहाँ लगाने हैं। बस ये कर लिया तो आपका आधा से ज़्यादा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है मेंटेन क्लीन और ओरिजिनल कंटेंट। आपका एप्लीकेशन बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बताया कुछ और दिखाया कुछ और वही है। जैसे कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और हैं और खाने कुछ और हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको जो ऐप दिखा रहे हो, जो ऐप प्ले स्टोर पर आप लोगों ने आइकन दिखाया, जो स्क्रीनशॉट दिखाया, ऐप के अंदर वही कंटेंट होना चाहिए, वैसे ही ऐप होना चाहिए। नहीं होगा तो भाई प्ले स्टोर और गूगल दोनों समझदार हैं, एडमोब भी, वो आपको ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि भाई दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो, बस आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड कर देंगे या फिर आपका प्ले कंसोल ही सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो है इंप्लीमेंट UMP और इनवैलिड CMP। इंट्रीकेट गूगल यूजर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म UMP SDK इंश्योर कॉन्सेंट डायलॉग अपीयर ऑन फर्स्ट ऐप ओपन लॉन्ग एंड रिटेन कॉन्सेंट रिकॉर्ड टू प्रूवन कंपाइल्स। तो यहाँ पे आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया कि आप लोग वन सिग्नल का यूज़ किया करो, फायरबेस के मैसेजिंग को यूज़ किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आपको कुछ भी है वो, जैसे अगर आप लोग कोई भी ऑफर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आप लोग मैसेजिंग को इंटीग्रेट करते हो। तो यहाँ पे जो 5th नंबर पे है वो है कीप योर ऐप स्टोर लिस्टिंग हॉनेस्ट। इंश्योर योर ऐप इज डिस्क्रिप्शन स्क्रीनशॉट एंड रिव्यू आर नॉट मिसलीडिंग। मतलब आपका ऐप कुछ और आप लोग डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आइकन दिखाना नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप लोग को मेंटेन क्लीन और ओरिजिनल कंटेंट की मैंने बात की थी, उसी में मैंने बताया था कि आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कुछ और दिखाए, आइकन कुछ और दिखाया और अंदर कुछ और ही है। ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। तो इसलिए ये 5 गलतियाँ हैं, ये 5 टिप्स हैं जिससे आप लोग अवॉइड होने से बचा सकते हो। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड टिप्स फॉर इन्फोर्समेंट ट्रेंड्स। तो यहाँ पे नंबर 1 जो ट्रेंड है वो है ट्रीट एडमोब लाइक ए बिजनेस रिलेशनशिप। आप लोग एडमोब को ऐसा बिजनेस की तरह प्रेजेंट करो कि मतलब जैसे कि आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो,
तो इसलिए तब आपका गूगल सीन्स सस्पेंशन एप्स इजली लाइबिलिटीज थिंग्स लॉन्ग टर्म। आप लोग लॉन्ग टर्म का सोच के चलो। देखो शॉर्ट टर्म में आप लोग ये सोचते हो कि मैं खुद से इनवैलिड क्लिक करूँ, आई मीन सेल्फ क्लिकिंग करूँ, ग्रुप अर्निंग करूँ, ज़्यादा पैसे कमाऊँ, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, सबको पता है। लेकिन लोगों को फिर भी तसल्ली नहीं है, वो लोग फिर भी करते हैं। अगर आप लोग को मैं बोलूँ कि रियल टाइम में अगर आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, 6 महीने 1 साल लगने वाला है, तो शायद आप काम ही ना कर पाओ, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं दे सकते। तो अगर आप लोग के पास टाइम है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद जो सेकंड है, डोंट रैली ऑन वन एडमोब अकाउंट। कभी भी एक एडमोब अकाउंट मत बनाओ। आई मीन कहने का मतलब एक ही फ़ोन से मल्टीपल एडमोब अकाउंट मत बनाओ। अगर आपके पास 100 ऐप्स हैं तो 10 ऐप्स के लिए एक अकाउंट, 10 ऐप्स के लिए एक अकाउंट, 10 ऐप्स के लिए एक अकाउंट, लेकिन वो सारे के सारे अकाउंट डिफरेंट मतलब लोगों के डिवाइस से बने होने चाहिए और डिफरेंट मतलब आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होना चाहिए, सेम डॉक्यूमेंट से नहीं वेरीफाई होना चाहिए। ये चीज़ खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद कीप ऑल SDK अपडेट। जितने भी SDKs होते हैं एडमोब के, डिपेंडेंसी होती हैं, उन सबको अपडेट रखो। अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके अपडेट करके रखो, ताकि आपका जो ऐड है वो प्रॉपरली लोड हो पाए। कोई भी ऐड ऐसा ना हो जो सपोर्ट ना कर पाए। आई मीन क्योंकि गूगल अपडेट करता रहता है अपने ऐड्स को, क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो अगर आप लोग SDK इंप्रूव करोगे तो आपका ऐड क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ है वो है यूज़ फायरबेस फॉर क्रैश एंड बिहेवियर मॉनिटर। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करो, फायरबेस से कनेक्ट करो और अपने ट्रैफिक को मॉनिटर करो। अगर आप लोग अपने ट्रैफिक को मॉनिटर नहीं करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ऐप क्रैश कहाँ हो रहा है और आपका ऐप में इशू कहाँ आ रहा है। क्योंकि भाई कोई आपको घर पे आके नहीं बता के जाएगा कि भाई आपके ऐप में पर्टिकुलर इस स्क्रीन पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए अगर आपके साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग गूगल फायरबेस का यूज़ करिए, जो ज़्यादा बेटर होगा। गूगल फायरबेस को यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको रियल टाइम का डेटा मिलेगा कि ऐप का कहाँ पे इनवैलिड हो रहा है, सॉरी कहाँ पे ज़्यादा क्रैश हो रहा है और कहाँ पे ज़्यादा एड्स पे क्लिक हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोग अपने एडमोब को बैन होने से बचा सकते हो। जो मैंने इन 4 चीज़ों को बताया कि कौन से कंटेंट, कौन सा जो कॉमन से मिस्टेक्स हैं और कौन सी नई पॉलिसीज़ हैं और कैसे बैन होने से बचा सकते हो। रियल वर्ल्ड टिप्स फॉर इंफॉर्मेंट ट्रेंड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ जाते हो, और समझना चाहिए भी इन फ्यूचर अगर आप लोग एडमोब को ज़्यादा सीरियस लेते हो। अगर आप लोग एडमोब को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो तो आपकी मर्जी है, आप लोग ज़्यादा इसको डीप में ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बस इस चीज़ का खास ध्यान रखें और इस चीज़ को इग्नोर ना करें अगर आप लोग अपने फ्यूचर में एडमोब को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। नहीं तो आप लोग को, आपकी मर्जी है, आप लोग सेल्फ क्लिकिंग करो, ग्रुप अर्निंग करो, किसको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि एडमोब से ही कंटिन्यू अर्निंग करो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना और इसमें आप लोग ध्यान रख के एडमोब को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो एडमोब को लेकर और आप लोग भी एडमोब से रेवेन्यू बनाना चाहते हो। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाओ सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।